कबीरा घर कर किनार पर कर्जा कर कर खाओ, कर्ज हार जब मांगन आवे नदिया में कूद जाओ। अर्थात जो आदमी कर्जा बहुत किया है, कर्ज हार जब तंग करने लगे तो वो मर जाए। कर्जा वाला का फिर दम नहीं है उस पर तगादा करने की। जो आदमी मर जाता है उसका कर्जा खत्म हो जाता है। इसलिए कबीर साहब ने भी कहा कि कर्जा वही घड़ी टूटेगा जब आप मर जाइएगा। लेकिन सिकंदर ने कर्जा मुर्दे से भी वसूल कर लिया, मुर्दे को भी लूट लिया। एक बार महान सिकंदर क्या काम किया, अपना खोपिया बहाल किया, गांव में शहर में सब जगह भेज दिया। बड़े महंगे खिलौना जो करोड़ों की होगी वो 2 पैसा में बेच रहे हैं। और करोड़ों के सामान कोई 2 पैसा में बेचने लगे तो सब लोग खरीदने लगेंगे। सब्सिडी देते हैं, छूट देते हैं। सब लोगों को अगर प्रतिशत कम करके किसी भी सामान को बेचना होता है तो बेचने लगते हैं। कितना प्रतिशत छूट में ले जाइए तो सब खरीदने लगते हैं। मेला लग जाता है। अभी देखिए दशहरा का छूट दे रहे हैं कंपनी, दिवाली की छूट देते हैं, रिचार्ज पर छूट, गाड़ी पर छूट, कपड़ा पर छूट, सब चीज़ पर तो सब लोग जाते हैं खरीदने के लिए। छूट पर सब लोग चाहते हैं। तो सिकंदर ने कहा कि करोड़ों की खिलौना को हम 2 पैसे में बेचेंगे। अभी 1 करोड़ जिस खिलौना का दाम है उसको 1 पैसा में बेच रहा है। तो सब लोग खरीदना चाहते हैं लेकिन किसी के पास 1 पैसा भी नहीं है। पैसा सबके पास ख़त्म हो गया क्योंकि सिकंदर सबका पैसा लूट लिए हैं। एक छोटा बच्चा रोने लगा, माँ से कहा कि माँ हमको खिलौना चाहिए। माँ कहती है बेटा खिलौना के लिए पैसा नहीं है। कहा 1 पैसा में देता है। कहा कि 1 पैसा भी नहीं। आखिर बेटा रोने लगा। माँ सोचती है एक उपाय है। उसके पति कुछ दिन पहले मर चुके थे। मरने के बाद किसी भी मृत्यु जिसका हो जाता है उसके लाश के मुंह में, मुर्दा के मुंह में पैसा दिया जाता है और फिर उसको दफन किया जाता है, कब्र में दिया जाता है मुंह में पैसा देकर। तो उसकी माँ सोचती है कि घर में पैसा नहीं है, बैंक में पैसा नहीं है, खाता में पैसा नहीं है, पेफोन में पैसा नहीं है, लेकिन इसके पिता जो मर गए हैं तो कब्र में है, कब्र में तो पैसा होगा। माँ कब्र को खोद करके पैसा निकालती है अपने पति के मुंह में से। मुर्दा तो मर गया, मरने के बाद मिट्टी में गल गया, उसके मुंह में जो पैसा रखा था चाम गल गया, लेकिन पैसा अभी था उसमें। कंकाल में से पैसा निकाल करके उसकी माँ क्या करती है कि खिलौना खरीद लेती है। खरीदने के बाद सिकंदर को पता चलता है खिलौना किसने खरीद लिया। तो चर्चा किया कि ये फलाने की माँ ने सिकंदर का खिलौना खरीद लिया। सिकंदर उसको कहा कि जल्दी हमारे सामने उसको हाजिर करो। उस महिला को, उस माता को, उस औरत को अरेस्ट किया गया, बंदी बनाया गया और सिकंदर के सभा में उपस्थित किया गया। सिकंदर पूछते हैं कि तुम बताओ उस नारी से कि तुम कहाँ से पैसा लाई है। तुम्हारा पैसा तो हमने सब लूट लिया, छीन लिया और डकैती कर लिया, तो तुम्हारे पास पैसा आया कहाँ से? मैंने सबका खेत खलिहान लूट लिया, घर मकान लूट लिया, तो गांव में पैसा आया कहाँ से किसी के पास? कर्जा भी कहाँ से लिया? तो वो नारी कहती है कि महान सिकंदर हमारे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन हमारे पति 1 साल पहले मर गए थे, उसके मुंह में पैसा दे करके हमने गाड़ दिया था शमशान में, हमने गाड़ दिया था उसको कब्रिस्तान में। और जब मेरा बेटा रोने लगा तो हमने अपने पति के, मुर्दा पति के मुंह से पैसा निकाल करके आपका खिलौना खरीद लिया। सिकंदर को 103 डिग्री फीवर चढ़ गया। कहा तब तो इस देश में अभी बहुत पैसा है, अभी तो जिंदा का लूटे है, मुर्दा के पास भी पैसा है। कहा इस देश में जितना कब्रिस्तान है सब खुदवा और सब के मुर्दा के मुंह से पैसा छीनो। सिकंदर देश में जितना कब्रिस्तान था, जितना कब्रगाह था, सब मुर्दा को निकाल निकाल के मुँह से पैसा छीन लिया। बोलिए सदगुरु। ऐसा आतंकवाद था, ऐसा डकैत था, ऐसा चोर था जो जिंदा को छीना तो छीना,
मुर्दा को भी छीन लिया, मुर्दा को भी माटी में रहने नहीं दिया। कहा मुर्दा तुम क्या करोगे पैसा लेकर के, लाओ पैसा। और सिकंदर ने मुर्दा के मुंह से पैसा छीन लिया। लेकिन खजाना तो सिकंदर का सबसे बड़ा हो गया। अंत में सिकंदर जब मरने लगा तो मरते समय उसने अपने हकीम से, वैद्य से, डॉक्टर से कहा, विशेषज्ञों से कहा कि हमको कोई भी दवा दे करके हमें ठीक कर दो कि हम यूनान घर तक चले जाएं। डॉक्टर ने कहा कि आप कुछ भी करिए, अब आपकी मृत्यु निश्चित है, आपका रक्त विषाक्त हो चुका है। सिकंदर ने कहा कि हम अपना सब संपत्ति दे देंगे। कहा कि सब संपत्ति के बदले में श्वास भी नहीं मिलेगा। सिकंदर उसी दिन उसी घड़ी कहा कि तब ये काम करो कि हमने मुर्दा तक को लूटा, लेकिन एक सांस को भी हम नहीं खरीद सके। बताइए, संपत्ति लूट करके क्या करोगे, एक सांस भी नहीं खरीद सकते हो, क्या करोगे पैसा, इससे श्वास मिलेगा? मंगनिए में श्वास मिल रहा है, खूब जी भर के खींच लीजिए। मैं कह रहा हूं कि याद रख, सिकंदर के हौसले बिहाली थे। जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर जैसा आदमी भी खाली जाता है, उसका आज पहचान रह जाता है, उसका आज खुशबू रह जाता है, लोग उसके कर्म पर थूकते हैं। लेकिन सिकंदर से एक चीज लोग सीखते हैं, वो सिकंदर मरते समय ईमानदार हो गया। सिकंदर ने कहा कि देखो, मेरी मैयत को जब उठाना तो कोई आदमी मत उठाना, उसे सब डॉक्टर मिलकर के उठाना। कहा ये क्यों? कहा इसलिए कि लोग देखेंगे तो कहेंगे डॉक्टर भी अर्थी उठाता है। मतलब जो डॉक्टर से हम भरोसा करते हैं कि जिंदा रखेगा, वो डॉक्टर मुर्दा उठाता है। कहा कि मेरी घर से लेकर के कब्रिस्तान का रास्ता सब हीरा मोती सोना चांदी से बिछौना बिछाया होना चाहिए। कहा कि रास्ता पर हीरा मोती क्या बिछाने की आवश्यकता है? सिकंदर ने कहा कि लोगों को पता चलेगा कि जो हीरा मोती सोना चांदी का बिछौना बिछा सकता है और उसको भी मरना पड़ता है, ताकि लोग सोना चांदी जमा नहीं करेगी। सोना चांदी जमा करने वाला भी चचरी पड़ जाता है। सिकंदर ने कहा कि मेरे अर्थी से मेरा हाथ दोनों बाहर रहना चाहिए। लटकते और झूलते गया सिकंदर का हाथ। कहा कि ऐसा क्यों? कहा कि लोग देखेगा तो कहेगा कि सिकंदर महान था, धनवान था, लेकिन हाथ झुलाते जा रहा, छुच्छे हाथ जा रहा। आवत उपजत बिनसत बार न लागे, जौ बादल के छाई, नाता गोता कौल कुटुम, अंत जात डोलावत बाही। सब को छोड़ करके बाहीं डोलाते सिकंदर चला गया, कोई उसके साथ नहीं गया, खाली हाथ चला गया। और सिकंदर कहा सुनो, मुझे जहां लेकर के जाओगे सारे गांव घुमाना, पहले सारे नगर घुमाना, मुर्दा को, मेरे मैयत को सारे गांव के लोगों को दर्शन कराना। क्यों? क्योंकि लोग जानेगा कि सिकंदर भी मरवे करता है, इतना बड़ा होने के बाद भी मर गया। लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होगा कि इतना बड़ा आदमी कैसे मर गया। उसकी भी मृत्यु लोग देख ले कि सिकंदर नहीं बचा मृत्यु से, तो सिकंदर जो नहीं बच सका तो ये साधारण बच सकेगा। हम लोग उसके सामने में क्या है, वो तो सिकंदर था, हम लोग तो छुछुंदर हैं। वो पूरे दुनिया पर राज कर लिया, हम लोग मुट्ठी भर राज नहीं कर पाते हैं, हमारे पास क्या ताकत है। लेकिन जब उसकी नहीं चली भगवान के आगे, प्रकृति के आगे, दुनिया के आगे, मौत के आगे, तो ये आपको चलेगा, आपका भी नहीं चलेगा। वो तो मुर्दा को लूट लिया, आप जिंदा को भी नहीं लूट सकते हैं। लेकिन उसकी भी मृत्यु निश्चित थी और उसकी भी खेल समाप्त, उसका भी लीला खत्म, उसका भी ड्रामा खत्म, उसका भी नाच खत्म। जब तक था श्वास तब तक था नाच, और खत्म हुआ सांस और खत्म हो गया नाच।
आप लोगों का भी नाच तब तक चलेगा जब तक श्वास चलेगा। जिस दिन श्वास खत्म उस दिन नाच खत्म। बहू कहती थी कि बाबा देखिए हमारी बुढ़िया की नाच। हमने कहा जब तक चल रही है श्वास तब तक देख लीजिए नाच, नहीं चलेगी जिस दिन बुढ़िया की श्वास उस दिन खत्म हो जाएगी नाच। उसके बाद उसका यहाँ से मरण हो गया। मैंने कहा अब नाच खत्म हो गया। कहा बाबा वो सपनों में नहीं मिलते। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। इसलिए नाच